सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्मनामा सामने आ गया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को आज़ादी मिलेगी, बाहर आएंगे अवाम में जल्द। इसके अलावा आज के वीलॉग में हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को किस वजह से गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद साथ ये भी बताएंगे कि अगली गिरफ्तारी किसकी मतवक्को है। तहरीक इंसाफ को मिलेगा बल्ले का निशान और इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा भरपूर तरीके से। ग्रीन सिग्नल मिल गया है। लीडर 9 मई के वाकयात में मुलविस नहीं, उसे खुली छूट दी जाएगी। तीनों अहम खबरें हैं जो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं, तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा और इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा भरपूर तरीके से, लेकिन क़यादत कोई और करेगा। राजा रियाज जो कि अपोजिशन लीडर रहे हैं, उनकी जानिब से ये एक बयान दिया गया और उनकी पेशगोइयां जो है वो अक्सर सच साबित होती हैं, चाहे वो मामला इलेक्शन की तारीख का हो या निगरान वजीर आजम के नाम का। तीसरी पेशगोई उनकी तरफ से ये की गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी, बल्ले का निशान भी मिलेगा उनको। शाह महमूद कुरैशी साहब भी अंदर हैं, परवेज इलाही साहब भी इस वक्त जेर हिरासत हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी जेर हिरासत है। तो फिर लीड कौन करेगा? जिस पर चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलविस पाए गए हैं, ये उन पर इल्जाम है, वो तो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। लेकिन दोनों रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब भी और चौधरी परवेज इलाही साहब भी, ये दोनों पर 9 मई के वाकयात का कोई इल्जाम नहीं है। तो पार्टी को ये लोग लीड करेंगे और इसके बाद जब इलेक्शन होगा तो इनको बल्ले का निशान भी दे दिया जाएगा। दूसरी खबर जो डिस्कस की थी वो ये थी कि जी असद कैसर जो कि साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। आज फवाद चौधरी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया और अगली गिरफ्तारी कौन सी होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। असद कैसर साहब पर इल्जाम ये है, जो ऑफ द रिकॉर्ड इल्जाम है वो ये है कि असद कैसर साहब कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ को लेके चला जाए। इसी सिलसिले में वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए, मौलाना फजलुर रहमान से लंबी नशिस्त की और उनको इस चीज पे कायल करते रहे कि तमाम सियासी जमातों को मुत्तफिक होना चाहिए एक पॉइंट के ऊपर और सबको जो है वो प्रॉपर मौका मिलना चाहिए। अब जब ये मामला यहां चलता है तो फिर जो दूसरे नंबर पे आ जाते हैं जी फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब की भी सुन ले। फवाद चौधरी साहब अच्छे भले इस्तेकाम पार्टी में चले गए थे, लेकिन वहां जाके वो कहते हैं वहां की सीनियर लीडरशिप को कि जनाब ये तो तमाम लग रहा है कि गेम नवाज शरीफ साहब के लिए बनाई जा रही है, हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप ऐसा करें कि मियां साहब से डिस्कस करें कि 30 से 40 सीटें ऐसी हों कौमी में भी और सूबाई में भी जिस पर मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार ना खड़ा हो, क्योंकि फवाद साहब का मौक़िफ़ ये था कि अगर नून लीग का उम्मीदवार आएगा, पीटीआई का वोट तो हमें वैसे नहीं पड़ेगा, तो हम उजड़ जाएंगे। जबकि ये तो उन पर इल्जाम था। अच्छा, फिर ये बात जब होती होती मियां नवाज शरीफ साहब तक भी पहुंच गई तो उन्होंने भी नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा भाई ये क्या मामलात हो रहे हैं, और तमाम चीजें वो सामने आई और अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। असद कैसर साहब को क्यों पकड़ा गया? असद कैसर साहब भी जनाब अपनी तरफ से निकले थे मौलाना साहब को लेके कि जनाब मुझे एक पेज पे हों और इलेक्शन जो है वो हम शफाफ इलेक्शन है और सबको मौका मिलना चाहिए। यहां से मौलाना साहब से भी ये बात आउट हो गई, वो भी पहुंच गई बात जहां पहुंचनी चाहिए थी। वहां पहुंच के भी ये इतला मिली कि जनाब ये तो फिर असद कैसर साहब, तो इसका मतलब है अपनी लाइन लेके चल रहे हैं एंटी, तो उनको भी इस वजह से जराए कह रहे हैं कि गिरफ्तार किया गया। अगली गिरफ्तारी जी अली मोहम्मद खान साहब की होगी, क्योंकि अली मोहम्मद खान साहब भी इस मामले में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। और अब सबसे आखिर में जो सबसे बड़ी खबर है उसकी तरफ चलेंगे। जो मैंने कहा था कि बड़ा हुक्म सामने आ गया है, इमरान खान साहब जल्द बाहर होंगे। तो जनाब हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्न ऑर्डर जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने नैब तरमीमी केस पर जो है वो फैसला जारी किया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ नैब तरमीम के मरकजी दरखास्त गुजार हैं। तमाम दरखास्त फरीकैन को नोटिस जारी किए गए हैं। फिर उसके बाद अदालती हुक्म की नकल अडयाला जेल में कैद चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी भिजवा दी गई है। अगर पीटीआई के चेयरमैन अदालत में पेश होना चाहें तो जेल सुप्रीडेंट इंतजाम करे। तो ऐसे हालात में वो क्यों नहीं पेश होना चाहेंगे? वो तो उड़ते हुए
पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि काफी अरसे से उनकी आवाज बंद है, उसको भी खोलने की कोशिश करेंगे वो, ताकि अपना मौकिफ अब सुप्रीम कोर्ट में बैठे हों काजी फायज ईसा साहब जैसे चीफ जस्टिस, 5 रुकनी 4 रुकनी बेंच जो है, 5 रुकनी बेंच हो, तो जनाब जितनी मर्जी सख्तियां कर लें, बात तो फिर बाहर निकलेगी। और काजी फायज ईसा साहब तो आगे फैजाबाद धरना केस में भी काफी ज्यादा नजर आ रहा है कि वो किस तरफ जा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल साहब तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने 31 अक्टूबर का तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी किया है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी चाहते हैं तो जेल सुप्रिटेंडेंट जो है वो वहां पर हो। अब अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि जी हम मैंने पेश होना है, तो ये तो फिर जाहिर चीज नजर आती है कि सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द तमाम कॉर्डन कर दिया जाएगा, उस शायद वकला को भी जाने की इजाजत ना हो। लेकिन खान साहब अगर चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में उस 5 रुकनी बेंच के सामने पेश हो जाते हैं, तो दोस्तों आप लोग खुद अंदाजा कर सकते हैं कि खान साहब क्या क्या कुछ बोल सकते हैं, और उसको चलने से भी नहीं रोक सकते, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं और उनके, आपको मैंने बताया फैजाबाद धरना केस में वो किस मूड में नजर आ रहे हैं। तो शराब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।